हेलो गाइस, मैं हूं रंजन मिश्रा गाजियाबाद से। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। सबसे पहले समझते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है। हम लोग 11th क्लास में पढ़े थे ग्रेविटेशनल फोर्स। कैसा होता था देखिए, अगर इस चार्ज को आप छोड़े ऐसे, क्या हो रहा है? अपने आप नीचे गिर रहा है। 11th क्लास में पढ़ा था हमने कि कोई ना कोई एक फोर्स है, नॉन कांटेक्ट फोर्स है, तो उसको नीचे की तरफ खींचता है। उसे हम लोगों ने क्या बोला था? ग्रेविटेशनल फोर्स। 11th क्लास में हम पढ़ चुके हैं कि मास के चारों तरफ एक रीजन होता है, जहां तक कोई मास दूसरे मास को खींच सकता है, उसे हम लोग ग्रेविटेशनल फील्ड बोलते थे। सिमिलरली इसी तरह की प्रॉपर्टी मैग्नेट में भी होती है। एक मैग्नेट रखिए, दूसरा अगर आप आयरन लेके आएंगे तो उसको खींच लेगा, या मैग्नेट लीजिए, नॉर्थ पोल है, नॉर्थ पोल आइए तो उसको रिपेल करेगा। दैट मीन्स एक रीजन होता है, जिस रीजन तक मैग्नेट फोर्स लगाता है उस रीजन को हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, वैसे ही यहां पे चार्ज की वजह से अगर कोई इलेक्ट्रिक चार्ज है स्टैटिक, तो उसके चारों तरफ एक रीजन होता है जहां तक कोई दूसरा चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस कर सकता है, अट्रैक्टिव या रिपल्सिव डिपेंडिंग अपॉन द चार्ज। तो डिफिनेशन क्या है? इट इज डिफाइंड एज अ स्पेस। स्पेस है उस चार्ज के चारों तरफ का, सराउंडिंग ए चार्ज इन विच अनदर स्टैटिक चार्ज एक्सपीरियंसेस अ फोर्स। दैट मीन्स अगर कोई चार्ज है तो उसके चारों तरफ एक रीजन होता है जहां तक कोई दूसरा चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस कर सकता है। ठीक, अब इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बात है। पहला इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड अपने चारों तरफ क्रिएट करता है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज के ऊपर, जो ओरिजिनेटिंग चार्ज है, उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगाता है। बात समझ में आ रहा है? दैट मीन्स अगर ये चार्ज है और इसकी वजह से चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज के ऊपर फोर्स नहीं लगाएगा। क्लियर है? दैट मीन्स जो चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड उस चार्ज के ऊपर फोर्स नहीं लगाता है। दूसरी बात, रेंज का। अगर एक चार्ज है तो कहां तक ये रेंज इसका हो सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहां तक हो सकता है? तो आइडियली ये इनफिनाइट तक एक्सटेंड कर सकता है। आइडियली अगर पूछा जाए कि इस चार्ज की वजह से इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कहां तक होगा, तो इनफाइनाइट तक हो सकता है, कोई बात नहीं है। ठीक है, ये था आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। अब बात करते हैं कि कैसे पता चलेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर है तो उसके प्रेजेंस को बताने के लिए, उसको डायरेक्शन को बताने के लिए और स्ट्रेंथ के बारे में थोड़ा आइडिया देने के लिए कैसे पता करेंगे, तो उसके लिए नया टॉपिक पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है कि एक वर्चुअल लाइन से हमने अपने फायदे के लिए, अपने एनालिसिस के लिए इसको बनाया हुआ है, जो क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस को बताता है। ठीक है, कि कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड है वो तभी होगा जब वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगा। दैट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है कहीं पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। और डायरेक्शन के लिए क्या कहा गया कि टेंजेंट खींचेंगे तो डायरेक्शन बताएगा। किस तरीके से? मान लीजिए कि ये है, मैं जानना चाहता हूं कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, तो यहां से टेंजेंट खींच दीजिए, ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो जाएगा। मैं यहां जानना चाहता हूं कि यहाँ पे खींच दीजिए, ऐसे खींच दीजिए, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ये था बेसिक डिफिनेशन इलेक्ट्रिक फील्ड का और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का। अब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के प्रॉपर्टीज को पढ़ते हैं। हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के प्रॉपर्टीज को पढ़ते हैं। ठीक है, फर्स्ट प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज बिगिंस ऑन पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट्स ऑन नेगेटिव चार्ज। इसका मतलब समझते हैं क्या है? इसका मतलब यह है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होगा, इस तरीके से। ठीक है, हमेशा पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होगा और ये परपेंडिकुलर होता है टू द सरफेस
इसको हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल में, ठीक है। पॉजिटिव से ओरिजिनेट होगा और हमेशा निगेटिव पे टर्मिनेट होगा, ऐसे इस तरीके से निगेटिव पे टर्मिनेट होता है। ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि बीच में कहीं से शुरू हो जाए और बीच में ही कहीं पे समाप्त हो जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो कि इमेजिनरी लाइंस हैं वो पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होती हैं और निगेटिव चार्ज पे जाके टर्मिनेट हो जाती है, ठीक है। इसी पे क्वेश्चन बनता है, एक नंबर में कई बार पूछा गया है बोर्ड में कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप फॉर्म क्यों नहीं करती, ठीक है। एक नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप फॉर्म क्यों नहीं करती। अब देखिए, अगर ये क्लोज लूप फॉर्म कर देगा, यहां से निकला, अगर क्लोज लूप फॉर्म करना होगा तो इसको मुड़ के फिर इसी पे आना पड़ेगा, ध्यान दीजिए। अब अगर यहां से ये निकला, कंसेप्ट क्या है, फर्स्ट कि पॉजिटिव चार्ज से हमेशा ओरिजिनेट होता है, बिगिन होता है, वहां से टर्मिनेट नहीं हो सकता है। इसका मतलब ये वाला लाइन कभी भी पॉसिबल नहीं है। पॉजिटिव से ओरिजिनेट होके पॉजिटिव ही टर्मिनेट हो, ये पॉसिबल नहीं है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के लिए, इसलिए क्लोज लूप फॉर्म नहीं करती है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप फॉर्म करती हैं, ये एक अलग, जब मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे, ठीक है। ये हो गया। सेकंड कहा गया कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के डिफिनीशन में ही था, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे किसी भी पॉइंट पे अगर आप टेंजेंट खींचेंगे तो वहां पे वो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ले लेगा, ठीक। अगर आप दो लाइन को आप इंटरसेक्ट करा दीजिए, एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, तो जहां पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वहां पे दो टेंजेंट हो जाएगा, एक इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन, दो डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो जाएगा। अब जब दो डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ज्यादा बेहतर तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। और वेक्टर क्वांटिटी का एक पॉइंट पे एक टाइम में एक से ज्यादा डायरेक्शन नहीं पॉसिबल है। अब यहां पे अगर इंटरसेक्ट कर जाएगा तो दो डायरेक्शन हो जाएगा, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती, ठीक। थर्ड, इसको कहा गया कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं हमेशा नॉर्मली परपेंडिकुलर टू द सरफेस, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो सरफेस के परपेंडिकुलर निकलती है हमेशा, सरफेस के परपेंडिकुलर निकलती है हमेशा, ठीक है। ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि ये ऐसे निकल जाए या ऐसे निकल जाए, इस तरीके से ये नहीं होती। इसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन हम पोटेंशियल सरफेस जब पढ़ते हैं तब उसको देते हैं। मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ, इसलिए पोटेंशियल हमने पढ़ा नहीं है अभी। पोटेंशियल क्या है, जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है, ठीक है। अगर एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इसका मतलब होता है कि हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होगा। यहां पे और यहां पे अगर दो पॉइंट लें, अगर ए है और ए बी है, तो यहां से यहां तक पोटेंशियल सेम होगा, ठीक। और पोटेंशियल का डिफिनीशन होता है dw अपॉन dq। अब क्योंकि पोटेंशियल सेम है, पोटेंशियल में कोई चेंज नहीं है, अगर यहां पे ऐसे लिख दूं तो पोटेंशियल में कोई भी चेंज नहीं आया, इसका मतलब वर्क डन भी जीरो होगा। और वर्क डन जीरो होगा मतलब वर्क डन क्या होता है, F डॉट डी, ठीक है, dr।
एफ डॉट डी आर। और एफ क्या होगा? एफ होता है इलेक्ट्रिक फील्ड एफ अपॉन क्यू, एफ हो जाएगा क्यू ई। तो यहां से क्यू डी ई डॉट डी आर और ए इक्वल टू 0। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस, ये जो है सरफेस पे है, इसके बीच का एंगल 90 डिग्री होगा। ठीक है, इसलिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं हमेशा नॉर्मल होती हैं टू द सरफेस। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इन अ रीजन वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज एब्सेंट देयर विल बी नो फील्ड लाइंस। इस चीज को समझिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कंसेप्ट ही क्या है? ये इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस को बता रहा है। तब क्लियरली आपको समझ में आना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस को बताता है। अगर वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं है तो इसका क्लियर मतलब होता है कि वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट नहीं है और फिर वहां पे चार्ज पार्टिकल पे कोई फोर्स नहीं लगेगा। ठीक है, जैसे कि कंडक्टर होता है, अगर कोई कंडक्टिंग प्लेट है, क्वेश्चन आया कि एक पॉजिटिव चार्ज रखा गया है। ठीक है, क्वेश्चन आया था कि एक पॉजिटिव चार्ज रखा गया है और एक कंडक्टिंग प्लेट है, किस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, बनाइए। तो जो कंडक्टिंग प्लेट होता है उसके इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। किस तरीके से बनेगा? यहां से निकलेगा लेकिन इसके आगे नहीं जाएगा। ठीक है, यहां से निकलेगा लेकिन आगे नहीं जाएगा, इस तरीके से। ठीक है, और भी डायरेक्शन में निकलेगा, चारों डायरेक्शन में अपना निकलता रहेगा। ठीक, ये आपके बोर्ड में क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, कि एक पॉजिटिव चार्ज है और एक कंडक्टिंग प्लेट है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से इसका बनाना था, बना दिया। कंसेप्ट समझ में आ गया कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहीं पे नहीं है तो फोर्स नहीं होगा। आप ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे दो चार्ज अगर गिवन है, ठीक, मान लीजिए कि यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है और एक यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, तो क्या होगा? यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेगा और यहाँ से भी निकलेगा। तो एक रीजन यहाँ पे ऐसा होगा जहां पे फोर्स नहीं लगेगा, कोई फील्ड नहीं होगा। तो इस तरीके के जो फील्ड बनते हैं, इस तरीके के बनते हैं। एक रीजन ऐसा आता है जहां पे कोई भी फील्ड लाइंस नहीं होता है। देखिए, ये जो रीजन है, ये जो रीजन है, देखिए इस रीजन में, यहाँ पे ये जो रीजन है, इधर कोई भी फील्ड लाइंस नहीं है। इसका मतलब क्या है कि अगर यहाँ पे कोई चार्ज आप रखते हैं, यहाँ पे कोई चार्ज रखते हैं, तो उस पर कोई भी फोर्स नहीं लगेगा। ऐसा ही बनता अगर दोनों निगेटिव चार्ज होता। ठीक है, ये जो बाहर निकल रहा है ये अंदर की तरफ आता, बनता ऐसे ही। ठीक है, फिर से एक बीच में रीजन होता जहां पे कोई भी फील्ड लाइंस नहीं होता और फिर वहां पे कोई भी फोर्स नहीं लगता। ठीक है, तो ये एक्सप्लेन करने के लिए कि जहां पे फील्ड लाइंस नहीं होगा वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट नहीं होगा और फिर किसी भी चार्ज जो वहां पर प्रेजेंट रहेगा उससे फोर्स नहीं लगेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या कहा गया? नेक्स्ट कहा गया है कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस originating or terminating is proportional to magnitude of electric field. ठीक है, magnitude of electric field enhance charge, चार्ज पे भी डिपेंड करेगा। अब मैं बना रहा हूं, मान लीजिए यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे ऐसे हैं, ठीक, और यहां पे थोड़ा दूर दूर। अब दो पॉइंट मैंने दिया, मैंने कहा कि यहां पे एक पॉइंट है ए और यहां पे एक पॉइंट है बी।
कहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा। ठीक है, तो यहां देखिए, यहां पे डेंसली है, यहां पे डेंसिटी क्या है, ज्यादा है, यहां पे फील्ड लाइंस ज्यादा है, इसका मतलब यहां पे फील्ड क्या होगा, ज्यादा होगा। और यहां पे दूर दूर है, इसका मतलब यहां पे फील्ड कम होगा। दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए ज्यादा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी। ठीक, समझ में आया। ऐसे ही इस पे क्वेश्चन आया चार्ज को लेके, कहा गया कि दो चार्ज हैं। ठीक है, एक चार्ज है Q1, ठीक है, इस पे ऐसे दिखाया गया। ठीक, एक दूसरा चार्ज दिया गया Q2, ठीक है, इस पे ऐसे दिखाया गया। कहा गया कि Q1 और Q2 का रेशियो क्या होगा, Q1 और Q2 का रेशियो क्या होगा। ठीक है, तो अब देखिए क्या है कि जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज्यादा होगा उसका फील्ड ज्यादा होगा, और फील्ड ज्यादा होगा तो चार्ज भी ज्यादा होगा। ठीक है, इस पे कितने फील्ड है, 1 2 3 4, इस पे 4 है और इस पे 2 है, तो रेशियो क्या आ गया, 2। अब ये +2 होगा या -2, ये डिसाइड करेगा कि दोनों पे फील्ड लाइंस कैसे आ रही है। इसे देखिए, ये बाहर जा रही हैं और इस पे अंदर आ रही है। इस पे अंदर आ रही है, इसका मतलब ये निगेटिव चार्ज है, इस पे बाहर जा रही है मतलब ये पॉजिटिव चार्ज है। तो इनका रेशियो क्या होना चाहिए, निगेटिव होना चाहिए। ठीक, समझ में आया। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि यूनिफॉर्म फील्ड, अगर फील्ड यूनिफॉर्म है तो फील्ड लाइंस स्ट्रेट होंगी, पैरेलल होंगी और इक्वली स्पेस्ड होंगी। ठीक है, ये सिंपल सा फंडा है। जैसे कैपेसिटर है, देखिए कैपेसिटर जो होता है इसके अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होता है। अगर एक प्लस है और ये माइनस है, इलेक्ट्रिक फील्ड एकदम स्ट्रेट जाएंगी और इक्वली स्पेस्ड रहेगा। ये ऑलमोस्ट सबका जो डिस्टेंस होगा वो सेम होगा। ठीक है, अगर इस तरीके से इक्वली स्पेस्ड है, ये सबका डिस्टेंस सेम है, ये सेम, दिस सारे बीच का डिस्टेंस क्या है, सेम है, तब ये माना जाएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है। ठीक है, कांस्टेंट है, कहिए यूनिफॉर्म है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ये है कि एक पॉजिटिव चार्ज है यहां पे और एक नेगेटिव चार्ज यहां पे है, और दो नॉन कंडक्टिंग प्लेट्स हैं ए और बी, जो फॉर्मली फिक्स्ड है यहां पे, वो आगे पीछे नहीं हो सकते हैं। ठीक है, अब ये कहा गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाइए, इसका किस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगा। अब देखिए यहां पे पॉजिटिव चार्ज है तो इंडक्शन के थ्रू यहां पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और फिर यहां पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक, यहां पॉजिटिव, फिर यहां पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और फिर यहां पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा इसको दूर बनाया था। इतना में कोई भी कष्ट है तो बोलिए। ठीक, अब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है, पॉजिटिव से निकलता है और नेगेटिव की तरफ जाता है। इसी से बना देता हूं, तो क्या होगा, मान लीजिए यहां पे है तो पॉजिटिव से निकलेगा, नेगेटिव पे जाएगा, पॉजिटिव से निकला, नेगेटिव पे गया, पॉजिटिव से निकला, नेगेटिव पे गया। ठीक है, बहुत सारा निकलेगा और नेगेटिव पे चला गया। अब यहां देखिए प्लस और एक माइनस एज ए कैपेसिटर काम कर रहा है, तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड फिक्स्ड होगा और इक्वली स्पेस्ड होगा। दैट मीन्स इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड एकदम स्ट्रेट होंगी और इक्वली स्पेस्ड होंगी। भले बनाना हो इक्वली स्पेस्ड, मेरा ड्राइंग थोड़ा खराब है, फिर भी ये इक्वली स्पेस्ड है, एकदम सेम डिस्टेंस पे है और फिक्स्ड है और स्ट्रेट है। ठीक,
अब यहाँ माइनस, अब फिर यहां से प्लस है, प्लस से क्या होगा, माइनस की तरफ फिर ये ऐसे, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन था जो हम लोगों ने डिस्कस किया। इधर से भी आएंगे बहुत सारे, चाहे तो बना सकते हैं इसमें भी ए प्लस, इधर बाहर की तरफ लाएंगे, ठीक। अब कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो नेक्स्ट है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का फ्लो होता है, हमने पोटेंशियल अभी डिस्कस नहीं करा है लेकिन फिर भी बताया था, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ ही फ्लो करती है, ठीक। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन गिव इंडिकेशन टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस वो होता है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम रहता है पूरे सरफेस पे, ठीक है। तो ये था आपका कंप्लीट डिस्कशन इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के ऊपर, ठीक। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो उसको सब्सक्राइब करिए, ठीक है, बेल आइकन दबाइए, ठीक है। थैंक यू, मैं हूं रंजन मिश्रा।